तो जी आज की वीडियो में आपके साथ ऐसे आइडियाज़ और हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को बहुत ही ईजी कर देंगे, आपके पैसों की बहुत सारी बचत करेंगे, आपकी बिजली की बचत करेंगे और आपके लिए बहुत ही आसान जो है वो मैं टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ख़तरों से बचा सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके पैसों की बेशुमार बचत करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आइज़ा होम मेकर with another video. I hope you all are good. I am also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये टिप मेरी है बैंगन के हवाले से। जब भी हम घर पर बैंगन लेकर आते हैं और फिर इसका हम भुर्ता बना रहे होते हैं ना, तो ये सारा का सारा जो है छिलकों के साथ ही उतर जाता है। इतने मोटे मोटे छिलकों के साथ उतरता है कि ये फिर हमारे पास बचता भी नहीं है। तो यहाँ पर देखें, मैंने पानी में भिगो के जब मैं उतार रही हूँ तो देखें सिर्फ़ और सिर्फ इसकी छिलके ही अलग हो रहे हैं और बिल्कुल भी बैंगन इसके साथ ज़ाया नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो इसीलिए कि ये टिप आपकी जो है बहुत ही काम की है। जब भी आप इसको जलाएं उसके फ़ौरन बाद आप इसको पानी के अंदर भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद जब भी आप इसको छीलेंगे ना, इसको पील करेंगे ना, तो ये फ़ौरन से जो है सारा छिलका अलग कर देगा और ये बैंगन आपका छोड़ देगा। तो बैंगन आपका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। आप इजीली अपना जो है भुर्ता वगैरह बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं जलाने के बाद जो हम बनाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं बना रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि अक्सर लोगों का जो है वो बैंगन इसी तरह से आधे-आधे छिलकों के साथ ज़ाया हो जाते हैं और फिर वो बनाने के लिए बहुत ही कम पड़ जाते हैं। तो इससे आपके पैसों की और टाइम की भी बचत होगी, फटाफट से आपके सारे छिलके जो है वो अलग हो जाएँगे। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर कोई भी टिप पसंद आए। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी चावलों के हवाले से है। देखें, जब भी मैंने पहले आपको टिप्स सिखाई हैं तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि चावल के अंदर आपके कीड़े नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये टिप जो है वो कीड़े पड़ जाने के बाद की टिप है। अगर आपके फिर भी किसी तरह से कीड़े पड़ चुके हैं, अगर आपने वो टिप्स फ़ॉलो नहीं की हैं, तो आप किस तरह से कीड़ों को निकाल सकते हैं। अक्सर हम लोग धूप में रख देते हैं लेकिन फिर भी कीड़े जो है कुछ निकलते हैं, कुछ रह ही जाते हैं इसके अंदर। तो आपने चावल में से कीड़ों को किस तरह से साफ़ करना है और अपने चावल बिल्कुल साफ़ रखने हैं। तो बीच में देखिए मैंने इस तरह का एक गिलास रख दिया है। आप कोई भी टिन का जो है वो डब्बा वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह का गहरा ही होना चाहिए और थोड़ा लंबा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया वाइट विनेगर। वाइट विनेगर लेने के बाद आप इसको ग्लास के अंदर डाल देंगे। तकरीबन हमें इसको आधा ग्लास के करीब डाल देना है, फुल बिल्कुल नहीं भरना है। तो ये हाफ़ ग्लास मैंने इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद आप इसको ऐसे ही रख दें या फिर आप धूप में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जब आप रखेंगे ना तो इसकी स्मेल से जो है जितने भी इसके अंदर कीड़े-मकोड़े होंगे, जो भी इस तरह की सुरसुरियाँ पड़ जाती हैं, वो सब खुद ब खुद बाहर आनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन आपने इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको आपने खुला ही रखना है। ऐसे ही आप ले जाके अपने वहाँ पर रख दें। चावल वगैरह के ऊपर कोई विनेगर नहीं आएगा और ना ही आपने इसके ऊपर डालना है। सिर्फ़ और सिर्फ ग्लास की अंदर जितनी भी स्मेल होगी ना, उसकी स्मेल से ये सारे निकल के और साइडों से बाहर आ जाएँगे बिल्कुल, और आपके चावल बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ देखें, ये मेरे पास हैं इस तरह के मसाले। जब भी हम एक्स्ट्रा मसाले लेकर आते हैं ना, तो हमारे पास सेव हो जाते हैं, लेकिन हम सेव करने के लिए रख तो देते हैं कि हम एक्स्ट्रा लेके आ जाएँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है इसके अंदर भी ना कीड़े-मकोड़े पड़ जाते हैं। कभी-कभी ये नमी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। जब भी इसमें मॉइस्चर पैदा होता है ना, तो फिर ये लाज़मी ख़राब होने होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो भी मसाले हों आपके पास, कितने भी जो हमारे गरम मसाले होते हैं और आपके जो मिर्चें वग़ैरह होती हैं, हर तरह की इस तरह के यूज़ होने वाले मसाले या जो भी आप एक्स्ट्रा लेके आते हैं, उसको आपने इस तरह से, मैं आपको एक चीज़ करके दिखा दे रही हूँ। जैसे इस तरह की कुटी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं ना, इसमें बहुत जल्दी नमी आ जाती है। तो मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। तो ये आपने हल्का-सा जो है इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन हल्का-हल्का सा आपने इसको करना है। तो देखिए हल्के चूल्हे के ऊपर मैं इसको कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा बिल्कुल कलर वगैरह भी चेंज ना हो, लेकिन जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही वो बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे ना, तो फिर आपने इसको निकाल के ठंडा होने के बाद इसको वापस से बॉटल में भर के रख देना है, या जिस चीज़ में भी आप पैकेट्स वगैरह में रखते हैं, उसको आप पैक करके रख दें। और पैक करने का भी तरीका मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। फ़ॉइल पेपर के साथ आप किस तरह से इसको वापस से बिल्कुल बाज़ार की तरह से पैक कर सकते हैं। आपने अगर वो टिप्स नहीं देखी हैं तो लाज़मी जाके देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको जो है उसका लिंक दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोज़ देखें। उसके अंदर आपको ये सारे जो इस तरह की हमारी चीज़ें होती हैं ना, मसाले वगैरह जो हम आधे छोड़ देते हैं, उनको पैक करने का इतना ज़बरदस्त तरीका है। जो आप बाज़ार से मशीनों से लोग करवाते हैं ना, वो आपको
इजीली घर पे आप 2 मिनट में कर सकते हैं। ना ही आपको उसमें छुरी गरम करके अपनी छुरी को गंदा करने की ज़रूरत है, और ना ही उसमें छुरी की वजह से कट लग जाते हैं, लेकिन उससे सही से फिर पैक भी नहीं हो पाता, कुछ खुला ही रह जाता है। तो उसको बहुत बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, उसमें ज़रूर आप लोग वीडियोज़ में देखिएगा। तो देखिए ये हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट हो चुका है, और बस ये ठंडा होने के बाद इसको मैं जार में वापस से डाल दूँगी। तो जार में डालने का मैं आपको एक ज़बरदस्त सी टिप देती हूँ। इस तरह से जब भी हम डालते हैं ना, तो ये इस तरह से गिरने का डर होता है। तो देखिए मेरे पास दूध वाली बॉटल है, तो दूध वाली बॉटल मैंने नीचे से कटिंग की हुई है। जब भी मैं इसके ज़रिए डालती हूँ ना, तो ऊपर से इसका मुँह बिल्कुल खुला हुआ होता है। कभी-कभार हमारे पास वो नहीं होती डालने वाली, क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम नहीं आता। तो ख़ैर जब भी हम इसके ज़रिए डालेंगे ना, तो आपको ये इसका मुँह बहुत ही ज़्यादा खुला होता है। इससे आप कोई भी चीज़ उठा के डाल सकते हैं, और नीचे से भी इसका जो है वो वाला हिस्सा भी ना थोड़ा-सा बड़ा ही होता है। तो देखें कितनी आसानी से हम डाल सकते हैं। तो है ना, ये भी ज़बरदस्त सी टिप, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। कोई भी मसाले हों आपके पास, सिर्फ़ ये कुटी हुई लाल मिर्च नहीं, हर तरह के मसालों को आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, जो बहुत दिन तक चलेंगे। तो जी, ये मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं, ये चार्जर के हवाले से, इस तरह के चार्जर जब भी हम लगाते हैं ना, तो इसकी जो नीचे का जो तार होती है, वो नीचे लटक रही होती है, और इसको लगाने का कोई होल्डर भी नहीं होता कि कभी हमें स्विच में कुछ और हमें लगाना हो, तो भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम लगाते हैं तो फिर हमें इधर-उधर रखना पड़ जाता है चार्जर को। तो आपने इसके लिए क्या करना है, मैं एक ज़बरदस्त आपको एक हैक बताने वाली हूँ। इस तरह से आपने छुरी को गरम करके, ऐसे ढक्कन तो हमारे घरों में हर जगह ही होते हैं, हर तरह के बॉटल्स के कैप होते हैं ये। तो आपने इसको क्या करना है, एक कैप लेना है, और इसमें ऊपर और नीचे वाले साइड पर इस तरह से कटिंग कर लेना है। गरम-गरम छुरी से आप जब करेंगे ना, तो ये पूरा ईज़िली जो है कटिंग हो जाएगा। बिल्कुल दोनों साइड से हमें इसी तरह से कटिंग कर लेना है इसको। तो इसका मैं इतना ज़बरदस्त सा आपको एक होल्डर बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप छोटा-सा 2 मिनट के अंदर एक होल्डर बना सकते हैं, जिससे आपके बच्चों की भी, आपको जो बच्चे होते हैं, हमें उनकी टेंशन होती है कि कहीं वो चार्जर के पिन को मुँह में ना ले लें, क्योंकि इतने सारे हादसा हो जाते हैं इसी वजहों से कि पिन की कभी-कभार जो है वो बटन ऑन रहता है, हमारा स्विच हम खुला रहने देते हैं, और वो भूल जाते हैं हम लगा के, और बच्चे जो है उसके नीचे वाले साइड से जो हमारी पिन होती है, उसको वो कभी मुँह में ले लेते हैं, तो इस बात का डर हमेशा रहता है। तो उसके लिए आपने हमेशा इस तरह के होल्डर बना के अपने पास रखने हैं, ताकि आपको चार्जर से बिल्कुल भी ख़तरा ना हो, अपने बच्चों के लिए भी। तो ये देखें, इस तरह से दोनों साइड से मैंने आपके सामने ये कर लिया है। एक ऊपर वाला साइड मैंने थोड़ा-सा चौड़ा किया है, और नीचे वाला थोड़ा-सा पतला किया है। ये देख सकते हैं, बस ये सिंपल हमें ये होल्डर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको किस तरह से लगाना है, इसके पीछे आप डबल टेप लगा लें। तो देखें, ये मैंने डबल टेप लगाने के बाद इसको अपने चार्जर के बिल्कुल साइड में लगा दिया है। अब ये देखें, इसका नीचे वाला जो तार जो लटक रहा होता है ना, हम बच्चों के लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि बच्चे कभी मुँह में ना ले लें या कुछ कर लें। तो ये देखें, इस तरह से आप होल्डर में इसको लगा देंगे, दोनों तरफ से ये तार आपका जो है फिक्स हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी नीचे भी नहीं गिरेगा, और ना ही आपके बच्चों का कोई डर होगा इसको कि ये बच्चे जो है मुँह में लेंगे। और आपको एक और तरीका मैं बताती हूँ कि चार्जर को भी आप इसके ऊपर ईज़िली जो है वो होल्ड कर सकते हैं। वो किस तरह? क्योंकि कभी हमें ये देख सकते हैं, कभी हमें स्विच की ज़रूरत होती है, हमें निकालना होता है, तो हम इधर-उधर चार्जर को रख देते हैं। तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त सा तरीका है, इसके अंदर आप अपना चार्जर को लगाएँगे ना, तो आपका चार्जर भी सेफ़ रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये नेक्स्ट टिप जो है मेरी सबसे ज़बरदस्त सी टिप है, और सबसे लास्ट टिप है। इससे आप अपनी बिजली की बहुत सी बचत कर सकते हैं। अपनी आयरन के ज़रिए जो है आप अपनी बिजली को बचा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, जल्दी-जल्दी में हमें जाना होता है, हम फुल इस्त्री करके जो है जल्दी-जल्दी से कर लेते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, इस्त्री को कभी भी इस तरह से नहीं करना, आपकी बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, और इस तरह से बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सा हैक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास है फ़ॉइल पेपर। फ़ॉइल पेपर को आप ना इस तरह से रख के ऊपर-नीचे भी रख के कर सकते हैं, करना चाहें तो। लेकिन मैं इस तरह नहीं करूँगी, मैं आपको एक सिंपल सा हैक बता रही हूँ, उसमें आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी कि बार-बार उठाना, बिछाना होगा। तो उससे लेकिन ये होगा कि डबल साइडेड फ़ौरन से हो जाएगी, कि मतलब आप जब ऊपर वाला साइड करेंगे, तो नीचे वाली ऑलरेडी आपकी प्रेस जो है वो हो जाएगा, क्योंकि फ़ॉइल पेपर जल्दी जो है गरमाइश पकड़ता है। तो ये जल्दी से नीचे वाला साइड भी बिल्कुल वैसे ही साफ़-सुथरा इस्त्री कर देगा। तो ख़ैर, मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ वो इस तरह से करना है। मैंने छोटा-सा पीस इसमें कट कर लिया है अपने बिल्कुल आयरन के बराबर का। इसको इस तरह से पूरा रैप कर देना है, बिल्कुल फ़िक्स करना है। नीचे से बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो शेल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि वो थोड़ा बहुत भी ऊपर-नीचे हुआ हुआ हो।
तो आपने इस तरह से बिल्कुल फ़िक्स करना है इसको इसके ऊपर। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन आपको मैं इसीलिए इतना ज़्यादा बोल के बताती हूँ ताकि एक-एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, वरना फिर बाद में लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो फिर वो बड़ा मसला हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हों। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बिल्कुल फ़िक्स कर लिया। ये देखें, अब ये बिल्कुल भी फ़ॉइल पेपर गिरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अब आपने इसका प्लग ऑन करके जैसे ही आप इस्त्री गरम करेंगे ना, लाज़मी 1 मिनट तो लगता ही लगता है इस्त्री को गरम होने में। लेकिन जब आप इससे करेंगे ना तो ये फटाफट से आपका फ़ॉइल पेपर भी गरम हो जाएगा, इस्त्री भी गरम होगी और आपकी इस्त्री इतनी जल्दी हो जाएगी कि आप पूरा घर के कपड़ों पे बहुत ही जल्दी से इस्त्री कर सकते हैं और इतनी आसानी से होगी कि ऊपर-नीचे दोनों साइड पे आपको एक ही बार करने में दोनों साइड से इस्त्री हो जाएगी जब आप नीचे और ऊपर बिछा के करेंगे फ़ॉइल, और इस तरह से करके करेंगे तो भी बहुत जल्दी होगी। तो है ना, ये भी ज़बरदस्त सा हैक, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि इससे अगर मैं आपको ऐसे ही बताने के लिए बोल दूँ और ऐसा ना होता हो, लेकिन ये मैंने खुद ट्राई किया है, मुझे वाक़ई में इससे बहुत फ़र्क पड़ा है कि जितनी हम देर में इस्त्री करते हैं ना, ये फटाफट से हो जाती है, तो आपकी बिजली भी बहुत ज़्यादा बचेगी इससे। क्योंकि इस्त्री में सबसे ज़्यादा जो है बिल आते हैं, लोगों के यहाँ शादियाँ होती हैं, कुछ होती हैं और इतने ज़्यादा बिल आ रहे होते हैं। तो ज़बरदस्त सी ये है कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल पे न्यू जॉइन किया उन सब के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रीवियस वीडियोस लाज़मी देखें। मेरी तहज्जुद स्टोरी और इस्लामिक वीडियोस भी देखें, उससे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। टिप्स के साथ-साथ मैं इस्लामिक वीडियोस भी बनाती हूँ जिसमें मैं वज़ीफ़े थोड़े बहुत और दुआएँ भी शेयर करती हूँ, और सिर्फ़ वो दुआएँ और वो वज़ीफ़े शेयर करती हूँ जो मैंने खुद ट्राई किए हैं और मुझे खुद जिनसे फ़र्क पड़ा है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करती रहती हूँ, तो आपने वो वीडियोस लाज़मी देखनी है जाके और मुझे कमेंट में उसका फ़ीडबैक भी देना है। तो यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको वो वाला उस तरह का तरीका भी बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने जैसे स्लीव्स वगैरह पे हम करते हैं ना, तो ये नीचे और ऊपर बड़ा सा फ़ॉइल पेपर बिछा के भी आप कर सकते हैं, तो दोनों साइड से हो जाएगी। तो है ना, ये भी ज़बरदस्त सा तरीका। तो चलें वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाज़मी शेयर करें और थम्स अप देके बेल नोटिफ़िकेशन लाज़मी ऑन कर दीजिएगा। तो चलें वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।